नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट जीएस 360। दोस्तों, आज सेकंड वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। इसका चैप्टर नंबर 2 है अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। तो इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस हर लेवल के एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ योजना पद जिस शिक्षाविद ने सुझाई वह है, यानी कि पाठ योजना किस शिक्षाविद की देन है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए है, जे.एफ. हर्बर्ट। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षण से संबंधित सूत्र नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका शिक्षण में कहीं प्रयोग नहीं होता। बाकी तीनों जो है वो शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो इनमें शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर कौन सा एक प्रकार नहीं है वो बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, चिंतन उद्देश्य जो है वो शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर होता है। जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसका अंतिम जो स्तर है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, मूल्यांकन जो है ये अंतिम स्तर होता है। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है। तो आश्रित चर कौन होता है इनमें से। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, छात्र जो है, स्टूडेंट जो है वो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर होता है। प्रश्न नंबर 6 है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो इनमें से हमें बताना है कि उसकी भूमिका कौन सी है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की भूमिका निभाना ही आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है शिक्षा का। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल अध्यापक को करना चाहिए। यानी कि क्या कौन सी प्रक्रिया पहले करनी चाहिए टीचिंग शुरू करने से पहले। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले कुशल शिक्षक का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से आगमन विधि का कौन सा पद नहीं है। तो कौन सा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण करना आगमन विधि से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद होता है। तो जो गणित टीचिंग विधि है उसमें दूसरा पद कौन सा है हर्बर्ट के अनुसार। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर 11 है, विभाजन, तुलना, आलोचना इत्यादि क्रियाएं शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष के कौन से सत्र से संबंधित होती हैं। तो ये सभी जो गुण दिए गए हैं ये कौन से उद्देश्य से संबंधित हैं। इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये संश्लेषण से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो निगमन जो प्रणाली होती है उसका क्या अर्थ है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना, ये निगमन प्रणाली की विशेषता है। प्रश्न नंबर 13 है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। जो आगमन विधि प्रयोग की जाती है उसमें छात्र किस ओर अग्रसर होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। प्रश्न नंबर 14 है, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। तो जो पंच पदीय प्रणाली है हर्बर्ट की उसमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं है वो बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, मूल्यांकन इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। ये प्रश्न है, यानी कि भारत के संविधान की अगर विशेषताएं बताने के लिए पूछा जाए तो ये किस प्रकार का प्रश्न होगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए है, ये ज्ञानपरक प्रश्न का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 16 है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है, तो उस विधि को क्या कहा जाता है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन
बी होगा ह्यूरिस्टिक विधि इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं में सबसे अधिक उपयोगी है। तो शिक्षा में जो संस्थाएं कार्यरत हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, विषय वस्तु विशेषज्ञता होना सबसे जरूरी है। प्रश्न नंबर 18 है, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है, यानी कि जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसको स्थायी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, आवर्ती का जो सिद्धांत है वो इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 19 है, कार्यसूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये ज्ञान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 है, जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभवों के आधार पर गणित की समस्या को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ज्ञानोपयोग, यानी कि वो ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न नंबर 21 है, विद्यार्थी विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, कौशल, ये कौशल से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 22 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है वो कब बना था? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये 2005 में बनाया गया। प्रश्न नंबर 23 है, भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना किस आधार पर बनती है? तो जो सामाजिक के लिए पाठ्य योजना होती है, लेसन प्लान, वो किस पर आधारित होते हैं भारत में? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ये हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, दृश्य सर्वे सामग्री का उपयोग करना वो रोचक और सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न नंबर 25 है, दोस्तों हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 पर आपको टीचिंग से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और जीके और जीएस हर लेवल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियो में मिलते रहेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्रश्न अगर आपको पसंद आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अध्यापक की व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि जो अध्यापक होते हैं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए निरौपचारिक शिक्षा सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है? तो शिक्षण में जो सह संबंध है वो 3 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 27 है, शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है वो हमें बताना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, वार्षिक योजना। सबसे पहले वार्षिक योजना बनाई जाती है और उसको दैनिक या इकाई या प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग ये किसके सोपान है? तो ये किस विधि में प्रयोग किए जाते हैं? इसमें हमारा राइट ऑप्शन बी होगा, ये हार्वर्ड के सोपान है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है? तो ये 4 कथन है, कौन सा शिक्षण के बारे में सही नहीं है वो बताना है। पहला, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है, ये भी सही है। तीसरा, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ये भी सही है। शिक्षण अनुदेशन है, ये कथन जो है गलत है। प्रश्न नंबर 30 है, परिवार एक साधन है, तो परिवार किसका साधन होता है? इसमें हमें बताना है। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, अनौपचारिक शिक्षा। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। उसके बाद हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आएंगे। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसमें से कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन पहला है, ज्ञात से अज्ञात, ये भी है। विशिष्टता से सामान्य, ये भी है। अंश से पूर्ण, ये नहीं होता। और सरल से जटिल, ये भी है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।